नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर जिला न्यायालय के नए भवन को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैसे ही धमकी की सूचना मिली, तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। अजमेर जिला न्यायालय के नए भवन को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैसे ही धमकी की सूचना मिली, तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ जिला न्यायालय के नए भवन में पहुंची और पुलिस टीम द्वारा न्यायालय के नए भवन के प्रत्येक हिस्से, कोर्ट रूम, गलियारों और आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। हालांकि प्रारंभिक तलाशी में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी अजमेर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां पहले ही सतर्क हैं। बार बार मिल रही ऐसी धमकियों को पुलिस प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। मैं नए न्यायालय भवन में गया था, देख रहा था कि हमारी हड़ताल चल रही, कोई अधिवक्ता कार्य तो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर देखा कि काफ़ी टीमें आई हुई हैं, जिनसे पूछने पे जानकारी में आया कि नए न्यायालय भवन को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी मिली है और काफ़ी टीम वहाँ पर काम कर रही है। जबकि सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो जो जिला न्यायाधीश हैं उन्हें भी सुरक्षा की दृष्टि से इस न्यायालय भवन को पूरा सुरक्षित, लोगों को सुरक्षित माहौल मिले, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारे कर्मचारी भवन में हैं और अधिवक्ता चूंकि हड़ताल पर है, इसलिए अधिवक्ता उस भवन के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो पक्षकार लोग आने जा रहे हैं, उनकी जान को भी बड़ा संकट अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो हो सकता है। इसलिए उन्हें भी उस न्यायालय से, भवन से बाहर निकालकर सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान दिया। जी हाँ, लगातार दूसरी बार धमकी मिली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो नया न्यायालय भवन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा भवन है और बहुत बड़ा भवन न्यायालय भवन बनकर तैयार हुआ है, जो 138 करोड़ की लागत से बना हुआ है। और इस नए न्यायालय भवन को दोबारा धमकी मिलना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है प्रशासन के लिए भी, न्यायालय प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए, कि ऐसे व्यक्ति जो बार बार इस प्रकार की धमकी दे रहा, कभी कलेक्ट्रेट को उड़ाने की, कभी संभागायुक्त कार्यालय को उड़ाने की और न्यायालय प्रशासन, न्यायालय भवन को दोबारा उड़ाने की धमकी दी है, तो उस व्यक्ति को जल्दी से सर्च करके। पुष्कर में आगामी 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाली भव्य धार्मिक समागम की तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों पर हैं। इस धार्मिक आयोजन के अंतर्गत विश्वविख्यात बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित की जाने वाली श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पुष्कर में आगामी 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले भव्य धार्मिक समागम की तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों पर हैं। इस धार्मिक आयोजन के अंतर्गत विश्वविख्यात बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित की जाने वाली श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में कथा के प्रचार प्रसार हेतु अजमेर शहर सहित विभिन्न प्रमुख चौराहों पर आयोजन से संबंधित पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि बीते दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा इन पोस्टरों को फाड़े जाने की घटनाएं सामने आई। मामले की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त हो गया। इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी आक्रोशित हो उठे और फव्वारा सर्किल पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की और रास्ता जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाइश की। काफी देर तक चली समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खोल दिया। पुलिस अधिकारियों ने पोस्टर फाड़ने की घटना में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। कह रहा है कार्रवाइयां कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इनके पास में यही जवाब है, यही स्थितियां इनके पास में, बाकी इनसे कुछ नहीं हो रहा है। अजमेर शहर के अंदर बैनर फाड़े जा रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे थानों के अंदर FIR कटने के, अगर कोई गुमशुदगी है FIR कटवा रहे हैं तो गुमशुदगी का वो दे देते हैं। उसके बाद में आके फिर ये कहते हैं कि बोले कि आप रोड जाम कर रहे हो, पब्लिक को परेशान कर रहे हो। ऐसी स्थितियां इनकी हो रही है। कुछ नहीं आश्वासन इन्होंने दिया, थाने आओ, बैठो और बैठ करके अपन कार्रवाई करते हैं। बोले हम आपके साथ के अंदर लगे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये इनकी स्थितियां आगे फिर वापस अगर ऐसी स्थितियां रहेगी तो 2 दिन के अंदर वापस यही जाम रहेगा। कितनी बार फट चुके हैं पोस्टर? अभी ये 2 बार यहाँ पे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के बैनर फट चुके हैं। उसके बावजूद नागफनी क्षेत्र के अंदर कम से कम 5-7 हिंदू सम्मेलन के बैनर फट चुके थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई आदमी नहीं
किसी को भी उठाया नहीं है इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने। इनकी यही स्थिति है और इनका यही रवैया है। यहाँ पे जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो पुष्कर अपना कार्यक्रम हो रहा है, वो उस उपलक्ष्य पे यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे जो 2 से 3 बार फाड़ दिए। कल रात्रि को भी यहाँ पे फाड़े गए। इसलिए हम गौ सेवक भाई और सारे बजरंग दल यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जब तक नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी ये मांग है कि जैसे अजमेर शहर के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं जो ये विपदा हो रही है, कभी पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कभी असामाजिक तत्व बच्चों को लेके यहाँ से भाग रहे हैं, इसमें हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना निवारण निकले चाहिए। हाँ, ये हिंदू धर्म को हानि पहुंचाई जा रही है कहीं ना कहीं, और ये बार बार ये जो दूसरी तीसरी बार ये पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ये गलत है कहीं ना कहीं। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है वैसे। नहीं, हम मौके पे रात को आए थे जब पुलिस प्रशासन के यहाँ पे कुछ कांस्टेबल यहाँ पे थे, उनसे पूछा था कि भाई यहाँ पे पोस्टर आपके सामने फाड़े, बोले मुझे पता नहीं। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ में शुक्रवार से 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह एवं वार्षिक महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में शुक्रवार को 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह एवं वार्षिक महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज ने पुष्कर सरोवर की विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज ने ब्रह्मा घाट पर पुष्कर सरोवर की पूजा कर वेदों एवं सनातन धर्म के संरक्षण और संवर्धन की मंगल कामना की। इस दौरान वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। पूजन के पश्चात ब्रह्मा घाट पर उपस्थित तीर्थ पुरोहितों ने सामूहिक रूप से गोविंद देव गिरी महाराज का स्वागत एवं सम्मान किया। सभी तीर्थ पुरोहित सरोवर की पृष्ठभूमि में बैठकर महाराज को माल्यार्पण कर सम्मानित किया, जिसे धार्मिक एकता और परंपरा का सुंदर दृश्य देखने को मिला। इसके बाद 500 वेद पाठियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज घोड़ा बग्गी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर संत का स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा के दौरान 500 वेद पाठी बटुकों ने निरंतर वैदिक मंत्रोच्चार किया, जिससे पूरा नगर धर्म में हो गया। वहीं 12 घन पाठी विद्वान अलग अलग बग्गियों में सवार होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते रहे, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने। कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 3 बजे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर वे घन पाटी विद्वानों को सम्मानित करेंगे। ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ का रजत जयंती महोत्सव चल रहा है। इसी के बीच में स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में जो 12 घन पाटियों ने घन पाठ किया है, उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा है। लगभग 500 वैदिक इसमें सम्मिलित हैं और पूरे पुष्कर का भ्रमण करते हुए ये ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में वापस से पहुंचेगी। वहाँ शोभा यात्रा पूर्ण होगी। दिन में गवर्नर साहब आएंगे राजस्थान के और वो दीक्षांत समारोह करेंगे। जितने 12 घनपाठियों ने घनपाठ किया है उनका, ये 15 दिन गत 25 दिन से घनपाठ चल रहा था, जो राजस्थान की धरती पर 200 साल में। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की पार्किंग व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल परिसर की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। बाइक मालिक प्रभुलाल गुर्जर ने पार्किंग ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। अस्पताल परिसर की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। बाइक मालिक प्रभुलाल गुर्जर ने पार्किंग ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार प्रभुलाल गुर्जर अपने परिजन की तबीयत जानने के लिए JLN अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और 20 रुपए पार्किंग शुल्क देकर विधिवत रसीद भी प्राप्त की। इसके बाद वे अस्पताल के अंदर चले गए। जब प्रभुलाल गुर्जर सुबह अपनी मोटरसाइकिल लेने पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो वहां उनकी बाइक मौजूद नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। इस पर उन्होंने पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पार्किंग ठेकेदार के प्रतिनिधियों ने बाइक मालिक से शुक्रवार शाम 4 बजे तक का समय मांगा। उनका कहना है कि बाइक को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और समय सीमा तक स्थिति स्पष्ट कर देंगे। इस मामले पर समाज सेवी भगवान गुर्जर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि JLN अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति पहले से ही किसी न किसी परेशानी में होता है। ऐसे में अगर उसकी मोटरसाइकिल सुरक्षित पार्किंग से ही गायब हो जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भगवान गुर्जर ने आरोप लगाया है कि पार्किंग कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वाहन शुल्क लेने के बावजूद वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जो गंभीर लापरवाही है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शुक्रवार शाम 4 बजे तक बाइक का पता नहीं चलता है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाजी बाबूजी, क्या मामला हुआ है? कल हम हमारे रिश्तेदार को एक्सीडेंट हो गए थे, तो हम उनको संभालने के लिए कल दोपहर 2 बजे आए थे। तो यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और गाड़ी नंबर 8473 नंबर है, और यहाँ खड़ी कर दी और पैसे भी दे दिए उनको, 20 रुपए शुल्क लगाए जो, और गाड़ी यहीं खड़ी थी। फिर दूसरे दिन हम गाड़ी के लिए गए तो गाड़ी मिली नहीं। कि यार अभी ढूंढते हैं, कहीं चली गई, आप FIR दर्ज कराओ, वो कराओ, वहाँ जाओ ऐसे बोल रहे हैं। और कैमरे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो अभी वापस 3 बज गई, दूसरे दिन की 3 बज गई, हम बैठे हैं, अभी तो कोई गाड़ी का आता पता ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर कल हमारे परिजन यहाँ पर ICU में एडमिट कराया गया था। तो मेरे रिलेटिव है, रिश्तेदार पप्पूराम जी गुर्जर, उन्होंने अपना जो है वाहन लेकर के बाकायदा इन्होंने सेवा शुल्क देकर के पार्किंग स्थल पर जो है इन्होंने अपनी गाड़ी वाहन पार्क करी है। बाकायदा इन्होंने, जबकि नियमानुसार 5 रुपए रसीद शुल्क कटता है, तो इन्होंने 20 रुपए रसीद शुल्क काट करके इनको रिसिप्ट दी है कर्मचारियों ने, ठेकेदार के कर्मचारियों ने। और सुबह जब इन्होंने जो यहाँ पर जब गाड़ी देखने के लिए गए तो वहाँ गाड़ी नहीं थी। फिर उन्होंने, हमारे रिश्तेदार ने इनसे कर्मचारियों से बात करी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है और उल्टा उनका मजाक उड़ा रहा है। एक तरफ से तो वैसे ही वो परेशान हैं, हम मरीजों को यहाँ पर सार संभाल करने के लिए आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग बाग आते हैं, उनको आप इस तरीके से, ये ठेकेदार के लोग इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। उनकी गाड़ी गुम गई है। 2 बजे उन्होंने कल यहाँ पर दोपहर में गाड़ी खड़ी करी थी, सुबह 7 बजे जब इन्होंने गाड़ी को देखा तो गाड़ी नदारद थी। तो अब ये कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट करा करके आओ, वो करके आओ। मैं ये कह रहा हूँ, आप अवैध रूप से 5 रुपए सरकार की द्वारा दर तय की गई है, 5 रुपए रसीद शुल्क काटनी है दोपहिया वाहन की, आप 20 रुपए रसीद शुल्क काट रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो वाहन है उसकी सुरक्षा आप। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की गुरुवार से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आज परीक्षा के दूसरे दिन कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरह से आयोजित किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की गुरुवार से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज परीक्षा के दूसरे दिन कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रही। कई छात्रों ने प्रश्न पत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में हल्की घबराहट के साथ साथ संतोष भी देखने को मिला। अधिकांश छात्राओं का कहना है कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुसार था और समय पर पूरा हो गया। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि ग्रामर और रीडिंग सेक्शन के कुछ प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन थे।
जिनमें सोचने में अधिक समय लगा। इधर बोर्ड सचिव सहित अन्य अधिकारियों ने बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर बोर्ड परिसर में संचालित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और विभिन्न परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। तैयारी अच्छी है, स्पेशली हमारा स्कूल था उसने बहुत कोऑपरेट करा इंग्लिश के अंदर। हमको ऐसे डाउट रहते तो स्कूल हमारे को मतलब एंड मोमेंट तक बताने के लिए रेडी रहता था। इनफैक्ट कल ही मैम ने हमारे को ग्रुप में मोटिवेट करने की कोशिश भी करी कि आप ज्यादा डरो मत, और स्कूल वालों ने काफी सपोर्ट करा हमारे को इस चीज को लेकर। क्या उम्मीद है पेपर को क्या लग रहा है, किस तरह का पेपर आना है? मतलब जिस तरह की हमने मेहनत करी है और मैम ने हमसे पेपर भी लगाए पिछले साल के, और तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छा जाना चाहिए पेपर। और इंग्लिश का पेपर है आज, इंग्लिश का पेपर 12th में है, नहीं कल नहीं आज। कैसे तैयारी की है? तो तैयारी तो अच्छी की है, स्कूल वालों ने और ज्यादा मेहनत की है। प्रियंका मैम पढ़ाती थी इंग्लिश की पेपर, मतलब प्री बोर्ड भी हुए हैं काफी ज्यादा, प्रैक्टिकल्स में भी बताया। अजमेर शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में स्थित मार्टिनल ब्रिज के पास 11 फरवरी की रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ दूध लेने के लिए कुछ देर रुके एक व्यापारी की स्कूटी की डिक्की से अज्ञात व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से भरा बैग चुरा लिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शहर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में स्थित मार्टिनल ब्रिज के पास 11 फरवरी की रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। यहाँ दूध लेने के लिए कुछ देर रुके एक व्यापारी की स्कूटी की डिक्की से अज्ञात व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से भरा बैग चुरा लिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी पवन कुमार की अनाज मंडी में दुकान है। 11 फरवरी को उनकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी राजू के घर मांगलिक कार्य था। पवन कुमार उस कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वे मार्टिनल ब्रिज के पास स्थित एक दूध डेयरी पर दूध लेने के लिए रुके। बताया गया कि पवन कुमार ने स्कूटी खड़ी कर दूध लिया और जब वे वापस स्कूटी के पास आए तो डिक्की खोली। डिक्की खुलते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि उसमें रखा 5 लाख रुपए से भरा बैग गायब था। उन्होंने तुरंत आसपास तलाश की लेकिन बैग का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद पवन कुमार ने क्लॉक टावर थाना पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। चोरी की रकम बड़ी होने के कारण पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने घटना स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने और उसके मूवमेंट ट्रैक करने में जुटी हुई है। मैं 8:50 में यहाँ से दुकान से निकला था, पेजर लोड गया था, मेरे वर्कर की किसी की शादी थी, उधर मैंने लिफाफा दिया है खाली उनको बाहर बुला के, और फिर मैं सीधा आया हूँ केसरगंज दूध लेने डेयरी पे दूध लिया है मैंने। उधर मैंने बैग चेक किया है मैंने डिक्की में, उधर बैग में मेरे पैसे भरे थे, उस समय थैला भरा था पूरा। फिर मैंने वापस दूध लेके डिक्की में दूध रखने के लिए वापस डिक्की खोली तो मेरे कैश नहीं थी, थैला नहीं था। 3.5 लाख रुपए तो मेरे पोस्ट ऑफिस से आए थे, 4-4:30 बजे मैं लेकर आया था पोस्ट ऑफिस DPO से, और 1.5 लाख रुपए मेरे दुकान का गल्ला था। फुटेज में आएगा कुछ नजर आ रहा है? फुटेज में वहाँ पे केसरगंज में आया ना, तो पुलिस वालों को देखा है, उन्होंने सब चेक करा है, उन्होंने डिक्की में से थैले निकालते हुए देखा है पुलिस वालों ने। कौन थाने में थी रिपोर्ट? एक क्लॉक टावर में। व्यापार क्या है आपका? मेरा आटे में से सूजी का काम है। कब की घटना है? ये 11 तारीख की रात को 9:40 की। पवन कुमार पुत्र वासुदेव सिंधी विकास कॉलोनी फाइसागर में थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी और बताया कि 11/2/26 को 8:50 पर रात्रि को मैं अनाज मंडी में जो मेरी आटे की और अनाज की दुकान है बढ़ाकर अपने दुकान में काम करने वाले परिचित राजू के कोई मांगलिक प्रोग्राम होने से उसमें सम्मिलित होने के लिए जाकर और वापस से मार्टिन ब्रिज होते हुए केसरगंज मजार के पास जय सिंह की दूध की डेयरी से दूध लेने के लिए रुका। उसकी स्कूटी में 3.5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस से निकलवा के लाना बताया और 1.5 लाख रुपए व्यापार के, कुल मिला के 5 लाख रुपए उसकी स्कूटी की डिग्गी में एक बैग में रखे हुए थे। उक्त पैसे स्कूटी की डिग्गी में थे और जय सिंह की दुकान से वो दूध लेने के लिए रुका। इसी दरमियान अज्ञात व्यक्ति द्वारा वो बैग निकाल के ले जाना बताया और इस संबंध में पुलिस थाना क्लॉक टावर पर एक रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
फुटेज भी आया घटना के आसपास के फुटेज देखे तो एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति अनाज मंडी में घटना से पूर्व ही रेकी कर रहे थे। वे ये देख रहे थे कि कौन सा व्यापारी पैसे लेकर जाए और उसका पीछा करे। आजकल ये अमूमन देखने आया है कि अपराधी किसी तरह का दबाव नहीं बनाकर आसानी से घटना को। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।